क्या रत्नों का प्रभाव से ग्रह कमजोर पड़ते हैं या प्रभावी होते हैं? जितने रंग हैं और रत्नों के भी जो रंग हैं वो सब ग्रहों के ऊपर आधारित हैं, क्योंकि जितने स्वर्गों के या अन्य देवी देवता हैं वे सब रंगों से बहुत प्रभावित, रंग और गंध से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मुस्लिम संप्रदाय का धनाढ्य होने का कारण सिर्फ इतना है कि वे गंध को बहुत पसंद करते हैं और रंग को ही पसंद करते हैं। उनकी ध्वजा का रंग हरे रंग का है और उसमें आधा चंद्रमा बना है, क्योंकि दूध के चांद से चंद्रमा का जब उदय होता है, जब वो उनको चंद्रमा दिखता है तो अपना रोज़ा खोलते हैं वो ईद का, है ना। और हरे रंग को वो हरियाली का, बुद्धि का प्रतीक और धन का प्रतीक है। वो हम जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं उस प्रकार के हमारे परिणाम होते हैं, इससे आप रोक नहीं सकते। वो छोटी बालिका है, गोदी में बैठी है वहाँ सामने, उसके हाथ में अगर अभी पिस्तौल दे दें तो अभी अपनी माँ और दादी के सामने गई ठा ठा मार दूँ ठा ठा करेगी। एक पिस्तौल नकली हाथ में आने पे वो मारने को खड़ी है। अब उतनी सी पिस्तौल का प्रभाव है। दुल्हन जब लाल साड़ी पहनती है, मेहंदी लगाती है, उस समय के उसके परिणाम दूसरे प्रकार के हैं। सामान्य लोग लाल कपड़े पहनते हैं, उस समय के परिणाम दूसरे प्रकार के हैं। सिपाही के वस्त्र, सेना के वस्त्र पहनते हैं, उस समय के परिणाम दूसरे प्रकार के हैं। पुजारी के वस्त्र पहन के जाते हैं, उस समय के परिणाम दूसरे प्रकार के हैं। सफ़ेद वस्त्र पहन के जाते हैं, उस समय के परिणाम दूसरे प्रकार के हैं। बदलते ना, रंग हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार से ये रत्न भी, मूंगा हो, माणक हो, कैटाइज हो, रोजपाट हो या शनि के पत्थर हो, समझे ना आप, या मून स्टोन हो या मोती हो या पुखराज हो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे रत्न हैं। और ये शरीर के किस अंग में पहने जाना है इसका भी नियम है, क्योंकि उन नसों का संबंध आत्मा के साथ है। तो किस उंगली में कौन सा हीरा है, अब हीरा को या तो अनामिका में पहनो या कनिष्ठा में पहनो। अब क्यों पहनो? क्योंकि चंद्रमा अभिमानी नहीं है। हीरे में इतनी चमक होने के बाद भी अभिमानी नहीं है, और हीरे के कण में इतनी ताकत है कि एक छोटा सा हीरा का कण मोटे से मोटे कांच को भी काट देता है, इतना प्रभावी। तो देवता उन रत्नों से प्रभावित होते हैं। नीलम शनि को के ग्रह के लिए बहुत उपयोगी है। पुखराज जिसका सूर्य अस्त हो रहा है या गुरु अस्त हो रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुखराज, मूंगा मंगल के लिए बहुत प्रभावी है। माणिक सूर्य के लिए बहुत प्रभावी है। कैट साइज है, टाइगर है, सुनैला है, ये राहु केतु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे रत्न जैसे धारण करते हैं तो देवता उनसे प्रभावित होते हैं। चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर यहाँ कोई व्यक्ति अभी 4 अंगूठी पहन के आ जाए तो आपका ध्यान किसकी तरफ रहेगा? वो बड़ा बड़े कंठे डाल के आया तो ध्यान किसकी तरफ रहेगा? और बहू जब पीहर से पहली विदाई में ससुराल जाए और नंगा गला जाए तो सासू सबसे पहले क्या देखेगी? ईमानदारी से बताना, नहीं गहने क्यों नहीं मिले इसको। और अगर एक ही चूड़ी पहनी तो बस, और कहीं हीरी गई, मेरी बहू तो हीरे की अंगूठी और हीरे का हार पहन के आई, तो किससे प्रभावित हुई वो? हीरे से। किससे प्रभावित हो? पीले से, सोने से। और कि रत्नों का प्रभाव है कि नहीं?
तो इसी प्रकार से ग्रह भी इनसे आकर्षित होते हैं, क्योंकि शनि को नीलम बहुत पसंद है। तो जब हम नीलम को अपनी उंगली में ग्रहण करेंगे तो उस समय शनि प्रभावित होगा। अरे आप वो देखो मुझे कितना चाहता है, हाथ में पहन के जा रहा है। तो ऐसा ग्रह को भी, ग्रहों का, रत्नों का प्रभाव पड़ता है। और उसी रंग के वृक्ष भी होते हैं, उसी रंग के वृक्ष भी हैं। ये मेरा अभी सब्जेक्ट नहीं है, अभी मतलब आंटी जी, अभी मेरा सब्जेक्ट छहढाला का है। ये तो कल का थोड़ा सा टिप्पणी रह गई थी शेष, कि रत्नों के ऊपर तो पूर्ण बताया ही नहीं। और अंतिम बात इसी से, और ये रत्न कौन बनते हैं? रत्न कौन बनते हैं? ये एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव है। ये मूंगा वनस्पति है। मोती दो इंद्रिय जीव से निकला है, सीप से, है ना, वहां से निकला है। अब जितने स्टोन सब एक इंद्रिय है, लेकिन मोती भी एक ही इंद्रिय है, कोई कीड़ा नहीं बना। समझ गए आप? तो वो एक इंद्रिय जीव है। तो आप जो धारण कर रहे हैं वो रत्न जीव है, लेकिन कौन से जीव वहां बने हैं, अब ये हमारा एक प्रश्न खड़ा है ना। जो लोग बहुत बड़े धनपति हैं, मंदिर का बोलियां ली, मंदिर की रकमें घर में उठा के ले गए, उतने उपयोग किया, मंदिर का पैसा नहीं दिया, समझे ना, कंजूस थे, तो राहु केतु का उनको बहुत प्रभाव रहा, नहीं दिया पैसा लेके, तो वो जाके उस रूप के रत्न, इसलिए उनकी चमक बहुत है, बहुत ज्यादा चमक है। क्यों बने? क्योंकि अब उन्हें जाकर के रत्न बन के तराशा जाएगा। बरसों समुद्र में पड़े रहेंगे, पहाड़ों में गड़े रहेंगे, आए ना समझ में? तो वो लोग जो मंदिर का पैसा खाते हैं, मंदिर की बोलियां खा जाते हैं, आप लोग खड़े मत रहिए, या तो बैठ जाओ या जाओ, दो में से कुछ भी करो। समझ गए? जगह है ना पीछे बैठने की, प्लीज पीछे मत बैठो, लोग आएंगे वहां पे। तो जो लोग मंदिर के और भगवान के साथ ही बेईमानी कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे अंत में? रत्नों की नहीं, नरक नहीं, रत्नों की पर्याय में। धर्म की रक्षा तो की है, मायाचारी करके ले गए कि आपका पैसा जब चाहे उठा लेना, तो वही पैसा बन के आ गए। अब एक एक रत्न बिकता है और वो बिक रहे। ये किताबों में मत खोजना, मेरी खोपड़ी से पूछना आप, नहीं तो वही पूछे कौन सी किताब में लिखा, कोई नहीं बताएगा। तो आप जितने पढ़ रहे हैं सब लाशें हैं, ये एक इंद्रिय, लेकिन प्रभावी है। हो सकता है उनका संबंध शनि से रहा, उस प्रकार के रत्न में चले गए। आ गया?